आज हम दोनों चीजों को अच्छे से समझेंगे। पहली चीज है ओवरराइडिंग में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है ओवरराइडिंग में एक्सेप्शन हैंडलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड ओवरराइडिंग में को वेरिएंट रिटर्न टाइप क्या होता है। हमें पता है रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए ओवरराइडिंग में, बट को वेरिएंट नाम की चीज आपको अगर पता नहीं है तो माइट भी इंटरव्यू में आप फंस सकते हो। एंड अगर ओवरराइडिंग में एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आपको नहीं पता है, अगर पेरेंट में एक्सेप्शन थ्रो किया तो चाइल्ड में क्या हो सकता है, फिर भी आप फंस सकते हो। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करो। मैं आपको बताऊंगा ओवर राइडिंग में एक्सेप्शन हैंडलिंग का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, एंड ओवर राइडिंग में को वेरिएंट रिटर्न टाइप का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत सिंपल तरीके से हम समझने वाले हैं। लेट्स सी। सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जावा का। ओके, नॉर्मल जावा का प्रोजेक्ट आप सबको पता ही होगा, राइट। एंड एक एग्जांपल लेने वाले टू अंडरस्टैंड द एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, लेट्स सपोज इसको मैं बोलता हूँ मेथड ओवर राइडिंग फाइन। ओके, सबसे पहले मैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप के बारे में बताता हूँ, एंड देन हम जाते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के पास। इसके अंदर मैं दो क्लास बना रहा हूँ। हमें पता है ओवर राइडिंग दो क्लास में होती है, सो नो एक क्लास में ओवर राइडिंग नहीं होती। आदि एंड जावा, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया, एंड दूसरा क्लास में बना रहा हूँ कॉलेज स्टूडेंट। दूसरा क्लास में बना रहा हूँ कॉलेज स्टूडेंट। फाइन, दो क्लास है हमारे पास। इन दोनों के बीच में इज ए रिलेशनशिप होनी चाहिए। किस लिए? अगर आपको ओवरराइडिंग करनी है, राइट, तो एक्सटेंड्स स्टूडेंट हो गई रिलेशनशिप इज ए। हो गए नाउ। अभी इस क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक मेथड बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल स्टडी। ओके, एंड समथिंग मैंने बोला स्टूडेंट इज डूइंग स्टडी। भाई स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट इज डूइंग स्टडी, पॉइंट। नाउ सिमिलर मेथड हमें इस क्लास में भी लेनी है ताकि ये ओवरराइड हो जाए। व्हाट डू मीन बाय ओवरराइडिंग? अपडेटिंग द पेरेंट प्रॉपर्टी। और वी कैन से इस फंक्शन को मुझे अपडेट करना है, तब हम ओवरराइड यूज करते, राइट। मैंने यहाँ पे बोला कॉलेज स्टूडेंट इज डूइंग स्टडी। सिंपल अपडेट किया और ये ओवरराइडेड है, इसका प्रूफ क्या है? जस्ट पुट द ओवरराइड एनोटेशन ऑन दिस क्लास। जैसे मैंने ओवरराइड इसके ऊपर लगाया, अब ये प्रूफ है कि भाई ये ओवरराइडेड ही मेथड है। ओके, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे कुछ ऐड किया, आपको ये एरर देगा, ये बताएगा ये ओवरराइडेड नहीं है, इसके अंदर एक पैरामीटर है, यू शुड बी पास द पैरामीटर। ये सबको पता है। नाउ मैं आता हूँ यहाँ पे कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। इसका रिटर्न टाइप क्या है? void। इसका भी void ही होना चाहिए। अगर आपने इसका दिया इंट, तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा इंट ही रिटर्न टाइप, और यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा कुछ तो, इंटीजर वैल्यू, सही कि नहीं? सिमिलर यहाँ पे भी रिटर्न करना पड़ेगा समथिंग इंटीजर वैल्यू, रिटर्न समथिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो रिटर्न टाइप आप यहाँ पे पेरेंट में दे रहे हो वही चाइल्ड में होना चाहिए। मेथड का नाम सेम होना चाहिए, पैरामीटर लिस्ट सेम होनी चाहिए, अंदर का कोड आपको जो अपडेट करना है यू कैन अपडेट। फाइन, ओके। अब मुझे कोवेरिएंट रिटर्न टाइप क्या होता है मुझे बताना है। लेट सपोज आपने इस पेरेंट में इसका जो रिटर्न टाइप है ना, ये दे दिया आप। लेट सपोज फॉर एग्जांपल object. What is mean by object? Object is the parent class of all classes in Java. Object क्या है? Object is a parent class of all classes in Java. Java में जितने भी क्लास है सबका पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट है। नो इस ऑब्जेक्ट का कोवेरिएंट रिटर्न टाइप यहाँ पे इंटीजर नहीं है। कोवेरिएंट रिटर्न टाइप मतलब ऑब्जेक्ट का सब क्लास, नीचे वाला क्लास। ये ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट है तो इसके नीचे वाला जो भी आपको यहाँ पे लेना है ले सकते हो। तो क्या ना, यूज हियर स्ट्रिंग क्लास। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास यूज किया और यहाँ पे रिटर्न किया आदि समथिंग। इज इट वैलिड और समथिंग रॉन्ग? इज इट वैलिड और रॉन्ग? क्या बोल रहे थे कोई? इट इज वैलिड। क्यों? स्ट्रिंग क्लास also extends to the object। अगर आपने स्ट्रिंग को ओपन किया, भाई ये स्ट्रिंग भी जावा में क्लास है, एंड इसका पेरेंट कौन है? यहाँ पे कोई दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब इसका पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो कोवेरिएंट रिटर्न टाइप मतलब भाई यहाँ पे अगर पेरेंट यूज कर रहे हो तो यहाँ पे उसका चाइल्ड यूज करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल एक और दो क्लास बनाता हूँ मैं यहाँ पे मैन्युअली, एंड इसको नाम देता हूँ मैं सपोज ए, नॉर्मल ए क्लास, और दूसरा एक बनाता हूँ बी क्लास। ठीक है, अब देखो ये बी एक्सटेंड कर रहा है ए को, बी किसको एक्सटेंड कर रहा है ए को। अब ये पेरेंट हुआ, बी चाइल्ड हुआ। ये क्लियर है आपको नाउ? अब यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसका रिटर्न टाइप ए दे देता हूँ। क्या दिया मैंने? ए। तो नाउ आई एम गोइंग टू रिटर्न न्यू ए, सही कि नहीं? ए का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा। अब इसका कोवेरिएंट रिटर्न टाइप क्या होगा यहाँ पे? इसका चाइल्ड कौन है? बी इज द चाइल्ड, सो यू कैन राइट बी हियर, यू कैन राइट बी हियर एंड यू कैन रिटर्न न्यू बी। तो इसको बोला जाता है मेरे दोस्त क्या? कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। ए का चाइल्ड बी है, बट सर कैन बी रिवर्स? अगर मैं यहाँ पे बी रिटर्न कर रहा हूँ, ओके, बी रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगर एक करूँ तो क्या ये चलेगा? क्या ये चलेगा? लुक एट दिस। ऐसा उल्टा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे आपको पेरेंट ही देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको उसका चाइल्ड ही देना पड़ेगा, एंड इट इज समथिंग कॉल्ड कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। कोवेरिएंट मतलब यहाँ पे ए उसका सब क्लास रिटर्न टाइप में हो सकता है। इज इट क्लियर? इवन आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया, इस ऑब्जेक्ट का चाइल्ड क्लास मुझे बताओ ये बी है कि नहीं? सर कैसे? बी तो एक्सटेंड कर रहा है ए को, ओके, बी किसको एक्सटेंड कर रहा है? ए को, बट स्टिल स्टिल बी एक्सटेंड, एक मिनट यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न समथिंग, रिटर्न समथिंग राम कर देता हूँ लाइक दिस, ओके फाइन। नाउ यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ से बी कर रहा हूँ, फिर भी कैसे चल रहा है? बी का पेरेंट कौन है? ए। ए का पेरेंट कौन है? कोई भी नहीं है, तो ए का पेरेंट कौन है? ए का पेरेंट ऑब्जेक्ट है, सो दैट्स व्हाई बी इज वैलिड हियर। आल्सो ए भी लिखो, ए भी वैलिड है, ए भी वैलिड है। क्यों? ए का पेरेंट कौन है? कोई भी नहीं है, तो ए का पेरेंट कौन होगा? ऑब्जेक्ट होगा, सबका पेरेंट होता है भाई। ठीक है, तो ऐसा भी चलेगा। इवन यू आर राइटिंग बी, इट इज आल्सो वैलिड, बिकॉज इनडायरेक्टली बी का पेरेंट ए है, पर सर आप हमने तो ऑब्जेक्ट लिया है, चलेगा। बी का पेरेंट ए, ए को कोई पेरेंट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट ऑफ ए, दैट्स व्हाई ये भी वैलिड है। तो इसको बोलते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। और ओवरराइड हो रही है मेथड, हमारी मेथड ओवरराइड हो रही है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो यहाँ पे पेरेंट करे तो यहाँ पे चाइल्ड करना है भाई, इसको कोवेरिएंट रिटर्न टाइप बोलते हैं। इवन ऑब्जेक्ट यूज कर लो, यहाँ पे मैंने यूज किया समथिंग इंटीजर, इट्स अ रैपर क्लास, राइट? कैन आई यूज अ रैपर क्लास हियर? व्हाई नॉट? लुक एट दिस, इंटीजर इज द चाइल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, देन कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, जो भी रैपर क्लासेस आप यूज कर सकते हो। इज इट फाइन एवरीवन? ओके, नाउ अब आता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसका भी रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो किया, चेक्ड एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, थ्रो एक्सेप्शन लाइक दिस, exception throws, not throw, it should be throws exception। अब यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शन मैंने थ्रो किया, कौन सा है? चेक्ड। अगर पेरेंट में आप चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करते हो, तो सेम एक्सेप्शन अगर मैंने चाइल्ड में, अब देखो चाइल्ड में नहीं भी किया तो कुछ प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रोस किया जा रहा है, चाइल्ड नहीं कर रहा है, देयर इज नथिंग प्रॉब्लम, बट आपने अगर यहाँ पे भी किया, प्रॉब्लम है? नो। सेम एक्सेप्शन जो पेरेंट थ्रो कर रहा है, आपने भी वही थ्रो किया, देयर इज नथिंग प्रॉब्लम। अभी पेरेंट है, इसका चाइल्ड अगर मैंने यहाँ पे थ्रो किया, सपोज फाइल नॉट फाउंड, ये चाइल्ड है कि नहीं मुझे बताओ? चेकड एक्सेप्शन पे चाइल्ड है कि नहीं इसका? ये चेकड है, ये भी चेकड है। चेकड मतलब कंपाइल्ड है, कुछ गड़बड़, कुछ गड़बड़, इसका ये चाइल्ड है कि नहीं? और अगर मैंने उल्टा किया, जैसे देखो यहाँ पे मैंने बोला फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे मैंने बोला एक्सेप्शन, उल्टा किया, सो उल्टा चलेगा क्या? हेलो, यहाँ पे चाइल्ड, यहाँ पे पेरेंट, नहीं चलेगा ना। बेसिकली ये पेरेंट है स्टूडेंट, और ये चाइल्ड है, तो आप उल्टा कैसे कर सकते हो? जावा ने बहुत सोच समझ के कॉन्सेप्ट दिए। यहाँ पे अगर पेरेंट यूज कर रहे हो आप, यहाँ पे अगर पेरेंट यूज करो तो यहाँ पे चाइल्ड यूज करो, नहीं तो सेम यूज करो। यू कैन यूज सेम, और यू कैन यूज फाइल नॉट फाउंड, और समथिंग वी हैव क्लास नॉट फाउंड, ओके, चाइल्ड यूज कर सकते हो, बट पेरेंट
चाइल्ड ऐसा हो सकता है, चाइल्ड पेरेंट नहीं हो सकता, ये चेक के लिए। अब लेट्स सपोज यहाँ पे एक्सेप्शन ही नहीं है, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं भेजा, एंड ऑल्सो यू आर थ्रोइंग हियर वन एक्सेप्शन। हाँ, अब तो प्रॉब्लम है सर, पेरेंट एक्सेप्शन तो थ्रो कर रहा है क्या? नहीं, चाइल्ड बोल रहा है मैं तो थ्रो कर रहा हूँ। चाइल्ड शहानपना नहीं दिखा सकता, ये बोल रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, तू क्यों काय को कर रहा है, तू काय को कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको एरर आएगा अगर आप चेक एक्सेप्शन थ्रो करोगे। तो लेट्स सपोज सर मैंने यहाँ पे पेरेंट यूज किया, तो पेरेंट यूज किया तब भी एरर आ रहा है, बिकॉज ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। चेकड एक्सेप्शन आप चाइल्ड में थ्रो नहीं कर सकते अगर पेरेंट नहीं कर रहा है, बट सर कैन आई थ्रोज अनचेक्ड हियर? मैंने यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन यूज किया। अनचेक्ड एक्सेप्शन में यहाँ पे थ्रो कर सकता हूँ कि नहीं? हेलो, लिख के लेना ये। पेरेंट अगर कुछ भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा है, थ्रोज नहीं कर रहा है, बट चाइल्ड कैन थ्रोज रन टाइम एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। रन टाइम कर सकता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन कैसा है, रन टाइम है कि नहीं? चाइल्ड कर सकता है भाई, बट चेक्ड नहीं कर सकता, ये ध्यान में रखना है। अनचेक्ड एक्सेप्शन चाइल्ड क्लास बिंदास थ्रो कर सकता है, इवन पेरेंट ने नहीं किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट लेट्स सपोज पेरेंट भी थ्रो कर रहा है, पेरेंट भी थ्रो कर रहा है रन टाइम एक्सेप्शन। नाउ इस केस में क्या होगा? देखो पेरेंट क्या बोल रहा है, रन टाइम एक्सेप्शन, एंड दिस रन टाइम पे चाइल्ड है कि नहीं? बिल्कुल। बट अगर मैं उल्टा करूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा अरिथमेटिक एक्सेप्शन और यहाँ पे मैंने लिखा रन टाइम एक्सेप्शन, अभी वैलिड होगा क्या? वैलिड होगा क्या? स्टिल ये वैलिड है। इन द केस ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन हमें एरर आ रहा था, बट इन द केस ऑफ अनचेक्ड देयर इज नथिंग एरर। यहाँ पे कुछ भी करो, लेट्स सपोज मैंने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड किया और यहाँ पे मैंने रन टाइम किया, फिर मैंने अरिथमेटिक किया, देयर इज अ प्रॉब्लम? देयर इज नथिंग प्रॉब्लम, बिकॉज ये रन टाइम में रिजॉल्व किया जाता है। रन टाइम एक्सेप्शन रन टाइम में रिजॉल्व किया जाता है, बिकॉज दैट्स व्हाई देयर इज नो प्रॉब्लम। कुछ भी करो, इवन ये नहीं कर रहा है आप करो, ये नहीं कर रहा है यहाँ पे करो, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे हटा भी दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बोल रहा है मैं थ्रो कर रहा हूँ आप मत करो। तो अनचेक्ड में फ्लेक्सिबिलिटी है, तेरे को करना है कर, तेरे को दूसरा करना है कर। बट चेक्ड में जो पॉइंट्स थे वो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर फॉर एवरीवन। कोवेरिएंट रिटर्न टाइप एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है जब हम ओवरराइडिंग करते हैं। ओके, तो अगर इस वीडियो को, मतलब आपको अच्छा लगा ये वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।